दोस्तों आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बताया कि लिबर ऑफिस कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, और उसमें हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दिया था जिसमें हमने बताया था लिबर ऑफिस कैसे यूज कर दें। अब हम आते हैं हमारे सिलेबस में। सिलेबस के लिए आपको सबसे पहले इस बुक को ओपन करना होगा और ये बुक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने मिल जाएगी। आप सिंपली क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक में अगर हम देखें तो पेज नंबर 129 तक दिया हुआ है थ्योरी टॉपिक्स, और जिसमें आपके 4 यूनिट्स इंग्लिश के हैं और 1 यूनिट आईटी का है। यहाँ पेज नंबर 129 से प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट है जो कि है लिबर ऑफिस के। तो हम यहीं से हमारे सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहला है यूनिट 1 दैट इज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। इसमें सबसे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स। स्टाइल्स क्या होती हैं, स्टाइल्स को कैसे यूज करना है, ये कुछ कंटेंट है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हम देखेंगे स्टाइल्स क्या होती हैं, किस किस कैटेगरीज की होती हैं, फॉर्मेटिंग क्या होती है स्टाइल्स में। उसके अलावा फिल फॉर्मेट, आप अपनी खुद की स्टाइल कैसे बना सकते हैं या बनी बनाई स्टाइल को आप कैसे अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा लोड स्टाइल्स फ्रॉम अ टेम्पलेट और अ डॉक्यूमेंट, यानी कि कुछ स्टाइल्स हमारे पास विजिबल होती हैं और बाकी बहुत सारी ऐसी स्टाइल्स भी हैं जो इनविजिबल होती हैं, तो हम उन स्टाइल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट इज अप्लाइंग स्टाइल्स। तो चलिए आज के वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं प्रैक्टिकली वन बाय वन। पर उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों यूनिट 1 का चैप्टर 1 स्टाइल्स, इसके लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे लेबर ऑफिस, और लेबर ऑफिस ओपन होने के बाद हम क्लिक करेंगे राइटर। हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ चुका है। अब हमें इस डॉक्यूमेंट के साथ काम करना है। उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्स्ट होना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लूंगा। मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लिया है और इसे हम एक हेडिंग दे देते हैं। बट जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है स्टाइल्स इन लेबर ऑफिस, और उसके बाद जो हमारा पैराग्राफ है ये पूरा का पूरा टेक्स्ट एक प्रकार से दिख रहा है। और हम जानते हैं हेडिंग या टाइटल हमेशा थोड़ा बहुत अलग होता है। यहाँ पर हम यूज करेंगे स्टाइल्स का, क्योंकि हमें इस हेडिंग को एक स्टाइल देनी है। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें, आप किसी भी टेक्स्ट पे जब क्लिक करते हैं तो आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे पहला ऑप्शन देखने मिलता है दैट इज डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल। ये ऑप्शन है स्टाइल सेट करने का। बाय डिफॉल्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल, क्योंकि हमने यहाँ पर पैराग्राफ टाइप किए हैं इसलिए इसे डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल दे दी गई है। और जैसे हम देख सकते हैं ये है डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल। इसके लिए फॉन्ट यूज किया गया है लिबरेशन सेरिफ और साइज है इसकी 12 पॉइंट। बट अगर मैं चाहता हूँ कि ये एज अ हेडिंग दिखे तो इसके लिए हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे स्टाइल्स ऑप्शन में और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे हेडिंग 1। हेडिंग 1 करते ही हम देख सकते हैं लिबरेशन सेरिफ से ये चेंज हो चुका है लिबरेशन सेंस में। 12 साइज से ऑटोमेटिकली साइज हो चुकी है 18.2 और साथ साथ ये जो कंटेंट है ये हो चुका है बोल्ड। तो इस प्रकार से हम स्टाइल्स का यूज कर सकते हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं ये हेडिंग 1 में नहीं बल्कि एक टाइटल की तरह दिखे, अगेन इसे सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे स्टाइल्स और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे टाइटल। और टाइटल सेलेक्ट कर दिया हम देख सकते हैं फॉन्ट में कोई चेंजेस नहीं हुए, दैट इज लिबरेशन सेंस एज इट इज है। बट इसकी साइज जो है वो हो चुकी है 28 पॉइंट। और अगर अब एक सेकंड पैराग्राफ है, सपोज हम सेकंड पैराग्राफ यहाँ पर लिख लेते हैं हाउ टू यूज स्टाइल्स। बट अगेन यहाँ पर वही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने नॉर्मल टाइप किया है तो बाय डिफॉल्ट ये भी रहेगा डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल में। अब अगर मैं चाहता हूँ ये हेडिंग 2 में रहे तो अगेन सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे स्टाइल्स और यहाँ से हम इसे अप्लाई करेंगे हेडिंग 2। हेडिंग 2 अप्लाई करते ही इसकी साइज होगी 16.1, बोल्ड होगा और उसका फॉन्ट चेंज होगा। इस प्रकार से आप किसी भी टेक्स्ट को किसी भी स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन है स्टाइल्स को यूज करने का। इसके अलावा अगर आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में स्टाइल्स ऑप्शन नहीं देखने मिल रहा है तो आप मेन्यू बार का यूज कर सकते हैं। मेन्यू बार में आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने मिलेगा स्टाइल्स का। हम जाएंगे स्टाइल्स में और यहाँ पर सेम स्टाइल्स आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी। जैसे अगर मैं इस स्टाइल्स इन लेबर ऑफिस इसे अगर चेंज करना चाहूँ, सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे स्टाइल्स में और मैं चाहता हूँ ये हेडिंग में कन्वर्ट हो तो क्लिक करेंगे हेडिंग 1। और इसके लिए शॉर्टकट बटन है दैट इज Ctrl+1, यानी अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करते हैं और साथ साथ 1 की प्रेस करते हैं तो ये कन्वर्ट होगा हेडिंग 1 में। और तीसरा ऑप्शन जहाँ से आप स्टाइल्स को यूज कर सकते हैं वो आपको मिलेगा राइट साइड के इस बार में। आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखने मिलेगा स्टाइल्स का, क्लिक करेंगे इस पे और अगेन वही ऑप्शंस ओपन होंगे। स्टाइल्स कई अलग अलग प्रकार की होती हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये है नॉर्मल एक टेक्स्ट के लिए स्टाइल, और अगर हम इस बॉक्स में देखें यहाँ हम देख सकते हैं ये है पैराग्राफ स्टाइल जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टर स्टाइल। कैरेक्टर स्टाइल भी आपको इसी के अंदर देखने मिलेंगे। थर्ड इज फ्रेम स्टाइल। अगर आपने कुछ फ्रेम्स यूज किए हैं, कहीं कोई ग्राफिक्स यूज किया है या इमेजेस यूज की हैं, दैट केस हम यूज करते हैं फ्रेम स्टाइल। नेक्स्ट इज पेज स्टाइल। अगर आप कंप्लीट एक पेज में स्टाइलिंग करना चाहते हैं या जैसे हम चाहते हैं कि फर्स्ट पेज अलग दिखे या फिर एनवलप टाइप का कोई पेज बनाना है, तब हम यूज करते हैं पेज स्टाइल्स का।
नेक्स्ट इज लिस्ट स्टाइल्स। अगर हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है, यानी कि अगर आपने कोई सूची बनाई है और उस सूची के लिए आपको अलग अलग डिजाइन चाहिए, तब हम यूज करते हैं लिस्ट स्टाइल का। कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर ये सूची है और इस सूची में मेरे पास ये 5 पॉइंट्स हैं। तो इन पांचों पॉइंट्स को पॉइंट वाइज करने के लिए सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे स्टाइल्स के लिस्ट ऑप्शन में। लिस्ट ऑप्शन में हम देख सकते हैं बुलेट, और जब हम डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन हमारे लिस्ट में अप्लाई हो चुका होगा। अगेन अगर आपको ये डिजाइन पसंद है, आपको इस पर डबल क्लिक करना होगा या फिर इस पर डबल क्लिक। कुछ इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं बुलेट्स का। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं इन सभी में नंबर्स आ जाए, नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3 ABC या कैपिटल ABC या रोमन में, इस स्टाइल में आप नंबर यूज करना चाहते हैं, आपको सिंपली उस पर एक बार डबल क्लिक करना होगा और ऑटोमेटिकली ये लिस्ट कंप्लीटली आपकी उस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज टेबल स्टाइल्स। जब हम टेबल्स का यूज करेंगे तब हम देखेंगे टेबल में भी अलग अलग प्रकार की स्टाइल्स अप्लाई की जा सकती हैं और उन स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए हम यूज करेंगे टेबल स्टाइल्स का। तो ये था इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स एंड स्टाइल कैटेगरीज। नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। अब हम स्टाइल्स को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग का मतलब है आप स्टाइल्स कैसे और कहाँ से यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टूल बार में, सबसे पहला ऑप्शन दैट इज स्टाइल्स। सेकंड, आप स्टाइल्स कहाँ से यूज कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपको मिल जाता है स्टाइल्स का ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन है इस राइट साइड के बार में, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा स्टाइल्स बटन में। तो ये 3 ऑप्शन कहलाते हैं स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट इज फिल फॉर्मेट। फिल फॉर्मेट के लिए सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे इस स्टाइल को या फिर इस टेक्स्ट को, और सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे स्टाइल्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा फिल फॉर्मेट मोड। अब सपोज ये जो हमने स्टाइल अप्लाई की है दैट इज हेडिंग 1, सेम स्टाइल मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इस वर्ड पे दैट इज थीम्स पे, और हम चाहें तो अगेन ये काम भी 2 तरीके से किया जा सकता है। अगर आपको पता है कि आपके इस टेक्स्ट में कौन सी स्टाइल है, जैसे मैं जानता हूँ मेरे टेक्स्ट में हेडिंग 1 है, तो मैं सिंपली थीम्स को सेलेक्ट करके भी कन्वर्ट कर सकता हूँ हेडिंग 1 में। बट अगर आपको नहीं पता कि आपने कौन सी स्टाइल अप्लाई की है, उस कंडीशन में आप इसे सेलेक्ट करें, जाएंगे फिल फॉर्मेट, और फिल फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे माउस का जो कर्सर है वो एक बकेट के रूप में चेंज हो चुका है। अब आपको जिस वर्ड को उस स्टाइल में कन्वर्ट करना हो, सिंपली आपको उस पर एक बार क्लिक करना होगा एंड यस, हमारा जो वो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली उसी स्टाइल में कन्वर्ट होगा जिस स्टाइल में हमारा पहला वाला वर्ड लिखा हुआ है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अब मान लेते हैं सबसे पहले ये जो हमारा नॉर्मल फॉन्ट है दैट इज सेव, सेव को मैंने कन्वर्ट किया टाइटल में, और अब मैं चाहता हूँ ये जो टाइम लिखा है, टाइम को भी मैं उसी फॉर्मेट में बदलूं जिस फॉर्मेट में सेव लिखा हुआ है। तो उसके लिए सिलेक्ट करेंगे सेव को, जाएंगे स्टाइल्स, फिल फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट कॉपी हो चुका है। अब हम क्लिक करेंगे टाइम पर, हम देख सकते हैं सेव और टाइम ये दोनों के दोनों आ चुके हैं टाइटल की कैटेगरी में। इस प्रकार से हम यूज करेंगे फिल फॉर्मेट। फिल फॉर्मेट का एक्चुअल मीनिंग है एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करना, यानी आपने एक टेक्स्ट को सजाने के लिए कौन सी स्टाइल यूज की है, आप सिर्फ उस स्टाइल को कॉपी करना चाहते हैं, ना कि उस टेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इज क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग अ न्यू स्टाइल। अब अगर आप अपनी खुद की एक स्टाइल बनाना चाहते हैं या फिर किसी बनी बनाई डिजाइन में कुछ अपडेशन करना चाहते हैं, यानी कि कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग अ न्यू स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसे एक स्टाइल अप्लाई की दैट इज कोटेशंस। तो हम देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ये चेंज हो चुका है कोटेशंस स्टाइल में। अब मुझे ये स्टाइल तो पसंद है बट मुझे इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं अपने हिसाब से, तो मैंने इसे अगेन सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट होना चाहिए जो सीधा कैलीग्राफी, इसकी साइज थोड़ी छोटी होनी चाहिए और साथ साथ ये थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, और एक और एडिशन कर लेते हैं दैट इज कलर। और मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं कोटेशन स्टाइल का यूज करूँ, ऑटोमेटिकली जो भी टेक्स्ट हो उसका कलर होना चाहिए रेड। तो ये चेंजेस हमने किए, और चेंजेस करने के बाद हम जाएंगे स्टाइल्स में और क्लिक करेंगे अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल। शॉर्टकट आप देख सकते हैं दैट इज Ctrl+Shift+F11। क्लिक करेंगे अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल, और यहाँ पर हम चेंजेस देख सकते हैं। कोटेशंस जो है अब वो रेड में लिखा हुआ है। अब इसे यूज करके देखते हैं। सपोज मुझे इन सभी पॉइंट्स को कोटेशन फॉन्ट में या फिर कोटेशन स्टाइल में बदलना है। अगेन हम इसे सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे स्टाइल्स में और यहाँ से हम यूज करेंगे कोटेशंस। अब हम देख सकते हैं कोटेशंस सेम उसी प्रकार से कन्वर्ट हुआ है जिस प्रकार से हमने हमारे कोटेशंस को अपडेट किया।
तो इसे कहते हैं किसी एक एग्जिस्टिंग स्टाइल को बदलना, यानी स्टाइल ऑलरेडी बनी हुई है, हमने सिर्फ उसमें चेंजेस किए। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग योर ओन स्टाइल। अब अगर आप अपनी खुद की एक स्टाइल बनाना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं क्रिएटिंग योर ओन स्टाइल। अब हमारे पास सिर्फ एक पैराग्राफ है और इस पर हम एक स्टाइल अप्लाई करेंगे। मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ मेरा ये पैराग्राफ हो एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड फॉन्ट में। इसकी साइज होनी चाहिए 26 पॉइंट, ज़्यादा बड़ी हो गई। इसकी साइज होनी चाहिए 13 पॉइंट। ये इटैलिक होना चाहिए और इसका एक कलर होना चाहिए दैट इज ले लेते हैं रेड। और इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर होना चाहिए, यानी कि जो टेक्स्ट है वो हमेशा सेंटर में आना चाहिए। अब ये जितने भी मैंने यहाँ पर चेंजेस किए दैट इज इसका फॉन्ट चेंज किया, इसकी साइज चेंज की, इसमें एक इफेक्ट अप्लाई किया जो कि है इटैलिक, इसमें कलर अप्लाई किया और इसे सेंटर किया। तो हमने ये जो 5 इफेक्ट्स इस टेक्स्ट पे लगाए हैं, हम चाहते हैं जब भी हम किसी टेक्स्ट को ऐसा बनाना चाहें मुझे वो ऑप्शन यहाँ पर मिलना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग की है उन सभी को मुझे सेव करना पड़ेगा एक न्यू स्टाइल के रूप में। और ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले इसे सेलेक्ट करना होगा। जाएंगे स्टाइल्स और यहाँ हम सेलेक्ट कर सकते हैं न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन, यानी हमने जो सेलेक्ट करके रखा हुआ है उसे एक स्टाइल के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्लिक करेंगे। इस स्टाइल को आपको एक नाम देना होगा। मैं इसे नाम दे देता हूँ इन्फॉर्मेशन टेकी। ये मेरी स्टाइल का नाम है। क्लिक करेंगे ओके। और अब हम देख सकते हैं यहाँ पर स्टाइल्स में नाम आ चुका है इन्फॉर्मेशन टेकी। अब मेरे पास एक और पैराग्राफ है और मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ सेम इस पैराग्राफ की तरह हो जाए, यानी इसका फॉन्ट चेंज हो, उसकी साइज चेंज हो, ये इटैलिक हो जाए, इसमें कलर आ जाए और ये सेंटर हो जाए। ये पूरी पांचों की पांचों एडिटिंग हम बार बार नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक बार इसमें चेंजेस किए थे और उसे सेव किया था। अब हम सिंपली इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे स्टाइल्स ऑप्शन और यहाँ हम देख सकते हैं हमने जो अभी स्टाइल बनाई थी इन्फॉर्मेशन टेकी नाम से वो हमें यहाँ देखने मिल रही है। सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक करना होगा और ये जो टेक्स्ट है कम्प्लीटली उसी स्टाइल में कन्वर्ट होगा जो स्टाइल हमने बनाई थी। नेक्स्ट टॉपिक है लोड स्टाइल्स फ्रॉम अ टेम्पलेट और अ डॉक्यूमेंट। एक टेम्पलेट में कई सारी स्टाइल्स पहले से बनी होती हैं और हमें उन्हें यूज़ करना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें कुछ स्टाइल्स देखने मिल रही हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी इनसे ज़्यादा स्टाइल्स देखने मिल रही हैं, बट इनके अलावा भी और बहुत सारी स्टाइल्स हैं। और उन्हें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे स्टाइल्स और यहाँ हमें ऑप्शन देखने मिलेगा लोड स्टाइल्स फ्रॉम टेम्पलेट, यानी टेम्पलेट से हमें कुछ स्टाइल्स लोड करनी है। क्लिक किया हमने इस पर। नेक्स्ट कैटेगरीज आप देख सकते हैं माई टेम्पलेट्स, बिजनेस करस्पॉन्डेंस, ड्रॉ, मीडिया विकी। तो ये कई सारी अलग अलग कैटेगरीज में हमारी स्टाइल्स बनी हुई हैं। आपको जो भी स्टाइल पसंद हो आपको सिंपली उसमें से एक सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ बिजनेस करस्पॉन्डेंस, मॉडर्न बिजनेस लेटर सेरिफ। और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें लिखा हुआ है पैराग्राफ एंड कैरेक्टर, यानी ये जो स्टाइल है ये सिर्फ पैराग्राफ और कैरेक्टर पर ही एप्लीकेबल होगी। अगर हम चाहते हैं ये स्टाइल फ्रेम्स पर भी एप्लीकेबल हो, पेज पर भी एप्लीकेबल हो, लिस्ट पर भी और ओवर राइटिंग में भी, इस सब में एप्लीकेबल होनी चाहिए, तो हम सब में टिक करेंगे और क्लिक करेंगे ओके। और ओके करते ही आप देखेंगे ये पूरा जो पैराग्राफ है ये उस स्टाइल में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप कई सारी और स्टाइल्स को टेम्पलेट से लोड कर सकते हैं। और इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है दैट इज अप्लाइंग स्टाइल्स। एक स्टाइल आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम शुरू से यही देखते आ रहे हैं। आप स्टाइल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको सिंपली सेलेक्ट करना होगा किसी टेक्स्ट को, जाएंगे स्टाइल्स में और यहाँ से आपको जो भी स्टाइल पसंद हो आपको सिंपली उस पर एक बार क्लिक करना है। या फिर आप जाएं स्टाइल्स में और यहाँ से भी आपको अपनी पसंदीदा स्टाइल पर क्लिक करना होगा, जैसे कि हमने किया हेडिंग 1। या फिर तीसरा ऑप्शन है हम जाएंगे स्टाइल्स में और यहाँ से आप अपनी स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका यूनिट 1 लेबर ऑफिस का सत्र 1, जिसमें हमने देखा स्टाइल्स क्या होती हैं, स्टाइल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अपनी खुद की स्टाइल कैसे बना सकते हैं और बनी बनाई स्टाइल्स को कैसे अपडेट कर सकते हैं। हमारे आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे लेबर ऑफिस का आगे का यूनिट, जिसमें हम देखेंगे एक इमेज कैसे इंसर्ट की जाती है डॉक्यूमेंट में। इमेज आने की पिक्चर, उस पिक्चर में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी साइज को कम या ज़्यादा करना, फोटो को डिलीट करना, अलग अलग प्रकार के ड्राइंग्स करना एक्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ें होंगी हमारे आने वाले सेशंस में। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।